ये ठीक हो गई ना, मैंने बोल दिया इतना ज्यादा क्यों है। हाँ, अस्तित्व में जब वैसा व्यवस्था है, हाँ, मानव के पास कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, प्रकृति प्रदत्त मानव शरीर रचना में तो जीवन का कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता वो प्रकट होने उसको चलते उसकी चलते मानव जो है ना मनाकार को साकार कर लिया, बना स्वतंत्रता प्रमाणित करना शेष, उसके लिए अपन एक पैकेज प्रस्तुत किया। ठीक है, ठीक है बाबा जी, वापस जाना है। और कुछ हो तो बताओ। असत्य को प्रमाणित कर इतने इस ढंग से बैठा। इसको वापस बोलिए, अभी जो बोल रहे थे। जो जीने अनुभव होने की पश्चात सह अस्तित्व में हाँ। जीने की बात आती है। जीने में जो है ना मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान को पहले प्रमाणित करेगा, मानव परंपरा में हो जाएगी। ठीक है, धर्म पूर्वक जीना, न्याय धर्म सत्य, जिन 3 जगह में जीना, धर्म पूर्वक अर्थात समाधान पूर्वक जीना बन गया, सर्वतोमुखी समाधान अभ्युदय पूर्वक जीना बन गया, देव मानव हो गया। अंतर क्या हुआ, मानव जो है ना वैष्णवों के साथ जिया, तीनों, ठीक है ना। हाँ। उसके बाद उस 3 वैष्णवों के आधार पर न्याय पूर्वक जी पाया। ये उपकार, इतना उपकार भी किया, ठीक है। और देव मानव आ गया तो केवल यश के पिपासा से जिया, तो उनमें उपकार ज्यादा हो गए। वही जो है ना शास्त्र तो प्रमाण रूप में आ गए, दिव्य मानव हो गया, पूरा उपकार करना हो गया। इस ढंग से दिव्य मानव चेतना से जीने का व्यवस्था अपने आप से सिद्ध हो जाता है। मानव चेतना वाली व्यवस्था से क्या बात, सार्वभौम व्यवस्था में जीने की विधि से अपने आप से दिव्य मानव चेतना प्रमाणित होने की व्यवस्था आ जाती, उसमें देर नहीं लगता बाबा। ये सब पास में है, केवल जीव चेतना से मानव चेतना दूर, उसी में समय लगता है। अभी कितने हजार वर्ष हुआ होगा मानव जाति धरती पर रखे, विज्ञान तो 10,000 बोलता है, तब से हजारों वर्ष तो हुआ ही होगा ना। तो अभी तक जो है ना मानव चेतना में मानव प्रवेश नहीं किया परंपरा के रूप में। व्यक्ति के रूप में कोई किया होगा तो किया होगा, उसके लिए अपन गणना कहाँ से कर पाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है। तो इन तीनों में जो है जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, तीनों ज्ञान अनुभव में होता ही है, मानव, देव मानव और दिव्य मानव। ये तो अनुभव तो एक ही है तीनों। प्रमाण की अलग अलग स्टेटस, मानव चेतना जिसे अनुभव के बाद जो मनुष्य प्रमाणित करने जाता है, सर्वप्रथम आचरण ही प्रमाणित होती है, आचरण के बिना हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो दिव्य मानव भी आचरण ही करेगा, आचरण में अंतर आएगा ऐसा कुछ नहीं है, उपकार में अंतर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे कुछ बात हो, पेट ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है ना, ठीक। यही अभी साधु को बताता रहा, क्या बात से पेट बन गया रे? पानी शायद बाबा, पानी से ही वो हमारा उबला हुआ पानी। हाँ, वही पी रहा हूँ, शुरू किए ना। हाँ, उबला हुआ पानी आपका शीशी में भर लेना। हाँ बाबा, ठीक है। वो जो 2 लीटर वाले में। हाँ, ठीक है। आप रखे हो ना 2 लीटर? हाँ बाबा, उसमें भर लो। ठीक है। रास्ता में भी उसी को रखना। ठीक है। साधु को बता दिया? हाँ, पेट साफ हो रहा है। हाँ, बता दिया, आप बताएं। तो ये एक पॉइंट था कि ठीक, ये कि
हाँ, दृश्य का दर्शन तथा व्यापक वस्तु को, कहाँ बोला? ये हाँ, दृश्य का दर्शन हम्म, तथा व्यापक वस्तु के रूप में विद्यमान सत्ता में अनुभव ही ज्ञानावस्था की इकाई के पूर्ण जागृति का द्योतक है। ठीक है, ये क्लैरिफाई हो गया। ठीक है ना? हाँ, इसमें ठीक है, मतलब पूर्ण जागृति को तो दिव्य मानव का बताया था ना, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया। पूर्ण जागृति का द्योतक है, द्योतक है। पूर्ण जागृति कैसा प्रमाणित होता है? पहले मानव चेतना के रूप में, उसके बाद देव चेतना के रूप में, उसके बाद देव चेतना के रूप में। ठीक है, अनुभव तो एक ही बात, अनुभव एक ही बात है, प्रमाण पारी में। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, मतलब इससे ही रिलेटेड 2-4 पॉइंट